हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो हमको पता ही होगा एसएससी जेई का प्री एग्ज़ाम लग चुका है। उसकी आंसर की अपलोड कर चुके हैं एसएससी वाले साइट पर। अब एसएससी मेंस में जिनको अच्छे नंबर लग रहे हैं वो एसएससी मेंस की तैयारी भी स्टार्ट कर दी होगी लोगों ने। तो मैं एक बात बता दूं आपको, थंबनेल तो हमने देख लिया होगा कि ईएससी की क्वेश्चन सफिशिएंट होंगे क्या एसएससी के लिए। तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे वीडियो में पूरे, और कैसे कहाँ से कौन से टाइप के क्वेश्चन करने चाहिए और प्रैक्टिस कैसे बनाएं हम इसकी। क्योंकि आपको मैं पहले समझा देता हूँ वो गाइज गाइज पेपर आएगा अपना, पेपर आएगा 300 मार्क का, 300 मार्क्स का। ठीक है, कितने क्वेश्चन आएंगे गाइज इसमें? टाइम इधर लिख लेते हैं, टाइम आएगा अपना 2 घंटे। ठीक है गाइज, क्वेश्चन आएंगे गाइज इसमें 300 नंबर में आपको 6 क्वेश्चन आएंगे। 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे। ईच क्वेश्चन 60 नंबर का रहेगा। एक क्वेश्चन रहेगा 60 नंबर का हमारा। अब गाइज इस क्वेश्चन में भी आपको स्लॉट दिए होंगे, ऐसे ए पार्ट दिया होगा, बी पार्ट दिया होगा, सी पार्ट दिया होगा एंड डी पार्ट दिया होगा। ठीक है, जैसे ए पार्ट 20 नंबर का हो गया, ये 15 नंबर का हो गया, ये 10 नंबर का हो गया। ठीक है, ये 15 नंबर का हो गया। ऐसे ऐसे आपको स्लॉट दिए होंगे, तो पेपर क्या हो जाता है, ये लंबा हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, हर एक पार्ट में आपको स्लॉट देंगे आपको। ठीक है, तो गाइज आपको मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पे 2 घंटे में पूरा पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। तो गाइज इसके लिए पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, पेपर अटेम्प्ट 100% के लिए क्या करना है, इसके ये मांगती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस और सेकंड है टेस्ट टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज कोई सी भी आप क्लासेस की ज्वाइन करिए, कोचिंग की ज्वाइन करिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है गाइज इसके लिए। क्योंकि जो टेस्ट सीरीज गाइज आप क्लास में दोगे ऑफलाइन, वो टेस्ट सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या आप कितना कितना क्या कर रहे हो, टाइम कंज्यूम कर रहे हो पेपर को देने के लिए। ठीक है, फिर उस टेस्ट को एनालिसिस करना, ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइस, अब मेन मुद्दा है इस इसका कि हम टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन कर लेंगे, बताए हम प्रैक्टिस कहाँ से करें। प्रैक्टिस का मेन मुद्दा है। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एसएससी की क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने हैं, मात्र देखने हैं, करने नहीं, अभी देखने हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन, कैसा टाइप का क्वेश्चन आता है, कैसा पुटअप होता है क्वेश्चन। ठीक है, 1 दिन 2 दिन में देख लिया अपन ने पेपर के बाद में क्या करोगे आप ईएससी के क्वेश्चन उठाओगे, ईएससी के क्वेश्चन उठाओगे प्रीवियस ईयर के। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ईएससी के उठाओगे, उसके बाद में क्या करोगे, उनको सब्जेक्ट वाइज आप लगाना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि प्रीवियस ईयर एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम से आप देखोगे पेपर से कि मैक्सिमम क्वेश्चन है ईएससी से उठाए गए हैं। अब गाइज ऐसे नहीं कि आप ईएससी एग्जाम के सारे क्वेश्चन कर रहे हो, क्योंकि ईएससी एग्जाम में क्या है, क्योंकि इसमें कुछ टफ क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन भी है। तो आपको हार्ड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करना। आप जब एसएससी का पेपर देखोगे, एसएससी वाले पेपर देखोगे, एसएससी के पेपर देखोगे गाइज, तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करना है, एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं। उसके बाद में सेकंड काम करना है, ईएससी के क्वेश्चन पक्का करने हैं। एक बार कर लिए, दोबारा कर लिए, तीसरी बार कर लिए, और साथ साथ क्या करना है, कैलकुलेटर प्रैक्टिस करना है। कैलकुलेटर, क्योंकि कैलकुलेटर का है एम रोल होगा आप न्यूमेरिकल पोर्शन पे। ठीक है, और जो भी आप थ्योरी क्वेश्चन करें, जैसे बीएमसी वाला पोर्शन हो गया, बीएमसी, तो आप पढ़े नहीं इनको आप लिख के राइट करें इसको खाली पेज में या फिर कॉपी में। ठीक है, इनको लिख लिख के आंसर लिखें, ताकि इससे आपके क्या आंसर राइटिंग अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब आपने एसएससी भी देख लिया, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लिए, ईएससी क्वेश्चन भी लगा लिए। अब आपका हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमको पेपर में कैसे लिखना है। क्योंकि गाइस
एग्जामिनर को पेपर कैसा दिखना चाहिए, आंसर शीट कैसे दिखनी चाहिए, अच्छी दिखनी चाहिए उसको, कैसा लिखा है बंदे ने, क्योंकि वो सारा क्वेश्चन नहीं पढ़ता पूरी थोड़ी। आपने एक पेज का पूरा भर दिया, ऐसे ऐसे लिख दिया सीधा सीधा, तो पूरा नहीं पढ़ता। वो क्या करता है कि पॉइंट देखता है आपने कितना पॉइंट लिखा है। जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, डिफेक्ट ऑफ टिम्बर आ गया, ठीक है, तो टिम्बर के डिफेक्ट ऐसे थोड़ी नहीं लिखनी है आपको, आपको लिखना है पॉइंट बना बना के, ठीक है। तो पॉइंट एक लिख दिया, पॉइंट बी लिख दिया, तो पॉइंट एग्जामिनर क्या करता है, पॉइंटों को देखता है वो आपको 20 नंबर में से अच्छे नंबर दे देता है। मैंने ये देखा थ्योरी के क्वेश्चन में ऐसा नहीं, आपको 20 में से 15 नंबर, 20 में से 20 नंबर भी मिलते हुए देखे मैंने। आंसर क्या होना चाहिए, पॉइंट वाइज होना चाहिए, डीमोटिव वाइज कभी मत होना, क्योंकि आपको थ्योरी में ऐसा नहीं कि आपको कम नंबर मिल, थ्योरी में भी फुल नंबर मिल सकते हैं आपको, ठीक है। रही न्यूमेरिकल की बात गाइस, जैसे जो न्यूमेरिकल हुआ, न्यूमेरिकल में आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चन हो, सबसे पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करना है जो आपको 100% आते हैं पहले, ठीक है। 100% क्वेश्चन, क्योंकि आपको वो क्वेश्चन रहने नहीं चाहिए, टाइम कंज्यूम हो जाएगा, उसके बाद में रहने चाहिए। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन 100% आता है ना, उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है गाइज। और अब क्या करना है, जब आप शॉर्ट नोट्स पक्का बनाएं, शॉर्ट नोट्स जब एग्जाम देने जाओगे ना, शॉर्ट नोट्स काम आएंगे आपको। क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको 100% याद है उसके बारे में कुछ नहीं सोचना, जो क्वेश्चन आपको याद नहीं हो रहा उसके बारे में उसे क्या करना है, फॉर्मूलाज लिखने हैं, फॉर्मूला, ठीक है। जैसे मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ, जैसे एक तो इन्वायरमेंट हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, सेकंड हो गया आरसीसी हो गया, और थर्ड हो गया हमारा स्टील। इसमें क्या करना गाइस आप, और एक हो गया फोर्थ लेसी कैनेडी वाला इरिगेशन। डिजाइन स्टेप लिख लेनी है आपको, क्योंकि इनकी डिजाइन स्टेप मेन इंपॉर्टेंट काम देंगे, और इरिगेशन वाले मतलब डिजाइन स्टेप में आपको फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। तो गाइस आपको क्या करना है, फॉर्मूलाज की एक क्या बना ली, कॉफ़ी बना लेनी है, उसमें फॉर्मूला को डेली रटना है आपको सुबह टाइम, मात्र 5 मिनट दे दो इनके लिए, उसके बाद में क्वेश्चन लगा लीजिए। और ये 4 मैंने ये टॉपिक बताए, इनमें क्या करना है आपको, डिजाइन स्टेप। जैसे इसमें आ गया इन्वायरमेंट की बात की जाए, ऑक्सीडेशन पॉइंट का आपको डिजाइन आ गया, तो इसका डाटा रटना है, कितना दिन हम टाइम लेते हैं इसका, टीडी कितना लेते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक लोडिंग कितने लेते हैं, अज्यूम करते हैं डाटा कुछ इसमें, ठीक है। तो ये इसमें क्या करना है आपको, डिजाइन स्टेप को पक्का रटना है, इसके लिए शॉर्ट नोट पक्का काम आएंगे। ये शॉर्ट नोट्स एग्जाम टाइम से 1 दिन पहले 2 दिन पहले पक्का काम आएंगे आपको। तो ये शॉर्ट नोट्स तो आपको एग्जाम साथ साथ पढ़ने के साथ साथ बनाना है ये, ठीक है। तो गाइस इसमें ईएससी क्वेश्चन का मेन मुद्दा है, ईएससी क्वेश्चन आपको करना है, 100% नंबर ला सकते हो ईएससी वाले से पक्का। और एसएससी के कौन से करने, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने, ईएससी के प्रीवियस, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है इस। तो मेरा यही बताने का इसमें वो था कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और ईएससी क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं एसएससी जेईई मेंस के लिए। तो गाइस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने एसएससी कितनी बार, 5 बार निकाला है अभी तक, 5 बार निकाला है, 5 बार मैंने ओनली ईएससी क्वेश्चन निकाले हैं। बार बार इनको ही पढ़ता हूँ और मेरा एसएससी क्लियर हो जाता है, अच्छी पोस्ट मिल जाती है, मतलब कहने का मतलब है कि, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है, ईएससी क्वेश्चन पहले निकालना है, और एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले निकालना है, और टाइम का मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, क्योंकि टाइम ही इंपॉर्टेंट है। 2 आवर में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं, और 5 क्वेश्चन में भी 5 नहीं करने, आपको कम से कम 20 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में आपको 4 स्लॉट आएंगे, ठीक है। इस आंसर राइटिंग का मेन इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इसमें, तो पॉइंट वाइज लिखेंगे सब आंसर को। और डिजाइन स्टेप हो गया, उसमें स्टेप 1 स्टेप 2 ये वाला डाटा पक्का लिखेंगे अंडरलाइन कर करके, ठीक है। और फाइनल आंसर जैसे आपका आया 272.1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया कोई लोड, तो इसको क्या करना है आपको, अंडरलाइन पक्का करना है इसको आंसर को, क्योंकि जब आप कॉपी मंगवा लेना मेंस की जब कॉपी होगी, तो आपको पक्का इस पर टिक करके आपको आंसर देगा, क्योंकि वो देखता है फाइनल आंसर, ठीक है गाइस। तो आपको पता ही लग गया होगा कैसे कैसे करना है, और मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, क्योंकि मैं भी
एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ और ईएससी के तो मैंने इन्वायरमेंट तो पूरा करवा दिया। अब मैं सॉइल उठाऊंगा, फिर आरएसएसटी करवाऊंगा, तो आपके लिए सब कुछ करवा रहा हूँ ये। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लेना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।